प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने से शेयर बाजार का जोश हाई है। शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन आज सोमवार को शेयर बाजार जोरदार तेजी के साथ ओपन हुआ है और सेंसेक्स सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 77,000 के पार पहुंच गया है। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी 3.0 को सोमवार को शेयर बाजार ने भी सलाम किया है और इतिहास रच दिया है। दरअसल सप्ताह के पहले दिन सोमवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 323.64 अंकों की जोरदार तेजी के साथ पहली बार 77,000 के स्तर के पार निकल गया। ये 77,017 के लेवल पर खुला। वहीं एनएसई का निफ्टी भी बाजार खुलने के साथ ही 105 अंकों की उछाल के साथ 23,400 पर ओपन हुआ। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी जोरदार बढ़त के साथ बंद हुए थे। बाजार में शानदार तेजी के दौरान कमाई की बात करें तो आईटी और मेटल को छोड़ निफ्टी के सभी सेक्टर के इंडेक्स ग्रीन है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी का रुझान है। इन सब के चलते आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 3.03 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। यानी निवेशकों ने बाजार खुलते ही 3.03 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। 7 जून 2024 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,23,49,447.63 करोड़ रुपए था। आज 10 जून को मार्केट खुलते ही ये 3,78,05,925.59 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 3,09,202.69 करोड़ रुपए बढ़ गई है। शेयर बाजार में बीते शुक्रवार की तेजी जारी रही और सेंसेक्स 77,017 के लेवल पर खुलने के बाद तेजी लेते हुए 77,079.4 के स्तर पर पहुंच गया, जो कि बीएसई इंडेक्स का नया ऑल टाइम हाई लेवल है। मार्केट में कारोबार की शुरुआत के साथ करीब 2,196 शेयर तेजी के साथ हरे निशान पर ओपन हुए, जबकि 452 कंपनियों के शेयरों ने गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार शुरू किया। शुरुआती कारोबार में निफ्टी इंडेक्स पर अडानी के शेयरों में तेजी देखी गई है। इनमें अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, कोल इंडिया और श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। वहीं टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज लैब, एलटीआई, माइंडट्री और हिंडाल्को के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। उतार चढ़ाव वाले शेयर बाजार में सेंसेक्स ज्यादा समय तक हरे निशान यानी हाई पर टिक नहीं सका और फिर फिसलकर लाल निशान पर आ गया। शुरुआती कारोबार में निफ्टी भी 23,411.90 अंक के साथ हाई पर चला गया था, लेकिन अब ये 0.02 या 5.15 अंक की मामूली बढ़त के साथ 23,295.30 अंक पर टिका है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन 4 जून को शेयर बाजार में गिरावट आई थी। नतीजे एनडीए के मुताबिक नहीं आने की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी भर-भराकर गिर गए थे। सेंसेक्स 6,000 अंक और निफ्टी 1,900 अंक से ज्यादा पर टूट गया था। केंद्र में एनडीए की सरकार बनते ही फिर शेयर बाजार में रौनक लौटी और शानदार रिकवरी हुई। आज निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर ये हो रही, हालांकि वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, बट कि सेंसेक्स पहली बार 77,000 को छू लिया है और फॉर अ ब्रीफ पीरियड, लेकिन वहाँ से फिर थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है। फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर है सेंसेक्स, बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल क्लैरिटी आ रही है धीरे और थिंग्स आर फॉलोइंग इन प्लेस। इकोनॉमिक पॉलिसी पे जैसे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, वो तो सिर्फ मेरे ख्याल से जो पोर्टफोलियो के एलोकेशन होंगे, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनता है, फिर उनके इनिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं, देन ऑफ कोर्स जुलाई में बजट है, तो उसको जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के जो क्लैरिटी है वो मेरे ख्याल से आने वाले 1 क्वार्टर लगेगा उसको आते हुए। तो जैसे वो क्लियर होते जाएगा वैसे बाज़ार में आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देखें। जब भी हमने देखा कि एक नई ऊंचाई छूता है तब सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो ये आम बात है। जैसे कि 77 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, लेकिन फिर भी एक नई ऊंचाई, क्या कहूँगा, लैंडमार्क है, तो वो उस वजह से माइलस्टोन कह लीजिए या जो भी, तो वो 77 पे वहाँ पे हमने फिर से देखा कि सेलिंग आ गया। सेलिंग इतना आया कि एक वक्त सेंसेक्स 150 पॉइंट नेगेटिव भी चला गया, फिर वापस अब तो वॉलेटिलिटी रहेगी
यहाँ पे बहुत ही वॉलेटिलिटी रहेगी और जैसे जैसे न्यूज़ क्या कहेंगे न्यूज़ फ्लो आता जाएगा वैसे वैसे अनवाइंड होते जाएंगे, उसी तरह से मार्केट उसको रिएक्ट करता रहेगा। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।